नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं का पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद। प्राणेभ्यो यानी प्राणों से, अपि यानी भी, प्राणों से भी, प्रिय यानी प्यारा, सुहृद यानी जो मित्र है वो प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है। इस पाठ का नाम है प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा मित्र या दोस्त। अब यहाँ इस पाठ का परिचय दिया है कि प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय कौन था, उसका दोस्त जो है किस प्रकार से प्राणों से ज़्यादा प्यारा था, इस पाठ के अंदर बताया है। प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुत यह नाट्यांश, नाटक का अंश। यह पाठ जो है आपकी नाटक है, तो प्रस्तुत यह नाटक का अंश महाकवि विशाख दत्त से, महाकवि विशाख दत्त की कृति यानी रचना मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षसम ये एक नाटक है, तो यह लिखा गया था विशाख दत्त के द्वारा। तो विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस इति, इस प्रकार नाटकस्य, नाटक के प्रथमा अंकात, प्रथम का मतलब होता है सबसे पहला अंक, अंक का मतलब होता है जैसे अपने पाठ होते हैं कि एक पाठ दो पाठ, जैसे आपके 11वां पाठ है, उसी प्रकार से इस नाटक के 7 अंक थे यानी 7 पाठ थे। तो उसमें सबसे पहला वाला जो अंक है उसमें से यह उद्धृतो अस्ति लिया गया है। प्रस्तुत यह नाटकांश महाकवि विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस इस नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। यानी ये पाठ जो है आपका, यह मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसका पहला अंक है। नाटकस्य अस्मिन् भागे, इस नाटक के, अस्मिन् यानी इस, नाटकस्य नाटक के, भागे यानी भाग में, यानी ये जो नाटक का प्रथम अंक है इसके भाग में चंदन दास, चंदन दास जो है वह स्व यानी अपने, सुहृद यानी मित्र के, अर्थम का मतलब होता के लिए, अपने मित्र के लिए, प्राणो उत्सर्गम प्राण त्यागने के, कर्तुम यानी करने के लिए, अपि यानी भी, प्रयतते यानी तैयार हो जाता है। यहाँ पर इस नाटक का जो अंश बताया है, इस नाटक के अंश में चंदन दास रहता है, तो चंदन दास अपने दोस्त के लिए प्राण को त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अत्र यानी यहाँ, कथानके यानी कथा का जो अंकन है, यानी यहाँ जो स्टोरी है, कहानी जो है, नंद वंश से, नंद वंश के, विनाशानंतरम विनाश के बाद, तस्य हितेशी नाम, उसके यानी राजा नंद जो थे उनके, हितेशी नाम हितेशियों के, बंधन क्रमे, बंधन का क्रमे का मतलब होता है पकड़ने के क्रम में, यानी नंद वंश का विनाश हो गया और उसके बाद जो उसको, नंद को, राजा नंद को चाहने वाले लोग थे, उनके हितैषी थे, उनको पकड़ने के क्रम में चाणक्य यानी चाणक्य के द्वारा चंदन दास, चंदन दास को संप्राप्त, प्राप्त कर लिया, चंदन दास को उन्होंने प्राप्त कर लिया। यानी चंदन दास जो था वह राजा नंद का हितैषी था। तो आपने चाणक्य का नाम सुना ही है, तो चाणक्य ने नंद वंश का नाश किया था और उसकी जगह चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। तो यहाँ पर इस कहानी में ये बताया गया है कि राजा नंद जो थे उनका एक मंत्री था जिसको चाणक्य अमात्य कहते थे। तो अमात्य का अर्थ होता है महामंत्री। तो राजा नंद का नाश कर दिया था चाणक्य ने अपनी कूटनीतिक चालों से, और वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया था। लेकिन राजा नंद को चाहने वाले जो लोग थे, जैसे उनका महामंत्री था, इसके अलावा जो चंदन दास था, तो इसे उनके हितैषियों को पकड़ने के क्रम में चंदन दास चाणक्य को प्राप्त हुआ। बद्धो अपि, बद्धो अपि का मतलब होता है बंधने के बाद भी, यानी पकड़े जाने के बाद भी, चंदन दास, चंदन दास ने अमात्य आदि नाम, यानी जो अमात्य थे यानी जो महामंत्री थे, आदि के विषय, विषय में न किमपि, कोई भी, किमपि यानी कोई, अपि यानी भी, कोई भी, रहस्यम यानी रहस्य की बात, गुप्त बात जो रहती, प्रोक्तवान यहाँ पर न आ जाएगा, ना प्रोक्तवान ये नहीं बताया। पकड़े जाने पर भी चंदन दास ने मंत्री आदि के विषय में कुछ भी रहस्य नहीं बताया। वार्तालाप प्रसंगे, यानी जब उनके आपस में बातचीत होती है, यानी चाणक्य और चंदन दास की जब बातचीत होती है, तो बातचीत के प्रसंग में राजदंड भीति, राजदंड का भीति यानी डर, राजा का जो दंड मिलेगा ये डर भी चाणक्य चंदन दास को बताता है। तो राजदंड भीति, राजदंड का भय, सम उत्पादने यानी उत्पन्न होने पर, अपि यानी भी, सम राजदंड का भय उत्पन्न होने पर भी, सह गोप्य रहस्यम, सह यानी उसने, यानी चंदन दास ने, गोप्य का मतलब होता है गोपनीय,
रहस्य में रहस्य गुप्त बात जो रहती है उसको अनुउद्घाटाय यानी बिना बताए बिना उजागर किए राजदंडम स्वीकृत राजदंड को स्वीकार करके सूर्यदि यानी मित्र जो है उसके प्रति निष्ठा में यानी निष्ठा को प्रबोधयति यानी प्रकट किया। तो यहाँ पर चाणक्य जो पूछताछ के लिए चंदन दास को बुलाता है तो चंदन दास को वह अच्छी तरह से भी पूछता है, इसके अलावा राजदंड का भय भी बताता है कि नहीं बताओगे तुम्हें राजा से दंड मिलेगा। उसके बावजूद भी चंदन दास जो है अपने मित्र के लिए, उसका मित्र था अमात्य जो वहाँ का महामंत्री था, राजा नंद का जो महामंत्री था, उसको छुपाने के लिए, उसका दोस्त था चंदन दास का, तो इसलिए वह चंदन दास जो है नंद का जो महामंत्री था अमात्य उसके बारे में कुछ भी रहस्य नहीं बताता है कि वो कहाँ पर है क्या है, क्योंकि चाणक्य उसको पकड़ लेगा। इस डर के कारण चंदन दास चाणक्य को कुछ भी नहीं बताता है। तो अपने दोस्त के लिए वो प्राणों को त्याग करने के बारे में भी सोचने लग जाता है। इस कारण से इस पाठ का नाम ये रखा गया कि प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय उसको अपना दोस्त है। तो यहाँ पर ये जो मुद्रा राक्षस की स्टोरी जो है तो इसका नाम मुद्रा राक्षस इसलिए रखा गया, मुद्रा का मतलब होता है कोई भी पहचान का चिन्ह, तो राक्षसम का अर्थ होता है यहाँ पर महामंत्री, क्योंकि चाणक्य जो है राजा नंद का जो महामंत्री था वह बहुत ही तेज बुद्धि वाला था। वह राक्षसों के समान, जैसे राक्षस कहीं भी पहुंच जाते अलग अलग वेश धारण कर लेते हैं, बहुत तेज बुद्धि रहती है, तो उसी प्रकार चाणक्य जो है उस वहाँ पर राजा नंद के जो मंत्री थे उसको अमात्य की जगह पर वो राक्षस बुलाते थे। और चाणक्य अपनी कूटनीतिक चालों के द्वारा जो है उस अमात्य को पकड़ लेते हैं। तो उसमें वह एक मुद्रा को दिखाते हैं, किसी भी तरह से उसकी पहचान वाली मुद्रा के विषय में इसमें आता है नाटक के अंदर, तो इसलिए नाटक का नाम मुद्रा राक्षस रखा गया। तो यहाँ पर यह किस प्रकार से चंदन दास से पूछताछ करते हैं चाणक्य और चंदन दास उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है, तो यहाँ पर ये पहला अंक दिया है उनकी बातचीत के द्वारा। तो सबसे पहले चाणक्य क्या कहते हैं, चाणक्य है यानी चाणक्य ने कहा वत्स यानी पुत्र, मणिकार श्रेष्ठिनम, मणिकार यानी मणियों के व्यापारी, श्रेष्ठिनम यानी जो सेठ है, चंदन दास इदानीम, चंदन दास को इदानीम यानी इस समय, द्रष्टुम इच्छामि देखने की इच्छा है। यानी चाणक्य जो गुरु थे तो वह अपने शिष्य को कहते हैं कि हे पुत्र, मणियों के व्यापारी चंदन दास को अब देखना चाहता हूँ। शिष्य शिष्य कहता है तथेति, तथेति यानी वैसा ही वह उसको साथ करता है। निष्क्रिम यानी निकल करके, क्योंकि चाणक्य ने उसको कहा कि चंदन दास को इस समय बुला करके लाओ, तो शिष्य जो है वैसा ही करता है, वह बुलाने के लिए निकल जाता है। निष्क्रिम का मतलब होता है निकल जाना। चंदन दासेन सह प्रवेश, और जब वो निकल के जाता है तब वह वापस आता है तो चंदन दास के साथ में प्रवेश करता है, क्योंकि वो चंदन दास को बुला करके लाया। इतः इतः श्रेष्ठिन, इतः इतः यानी इधर से सेठ जी, उभो परिक्रामत, उभो यानी वे दोनों, जो सेठ चंदन दास और शिष्य दोनों ही, परिक्रामत यानी घूमते हैं, यानी ये नाटक है इसलिए स्टेज पे वह घूमते हैं दोनों, क्योंकि वह शिष्य कह रहा है इधर से आओ इधर से आओ, दोनों घूमते हैं। शिष्य जो है उपसृत्य यानी पास में पहुंच करके, चाणक्य के पास में पहुंच गया शिष्य, और वहाँ जाकर के वो कहता है उपाध्याय यानी आचार्य, अयम श्रेष्ठी, अयम यानी यह, श्रेष्ठी यानी सेठ, चंदन दास चंदन दास है, यह सेठ चंदन दास है। चंदन दास कहता है जयतु आर्य, आर्य की जय हो। वहाँ जाकर के चंदन दास जो है प्रणाम करता है कि आर्य की जय हो। तो चाणक्य कहता है श्रेष्ठी न यानी हे सेठ जी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है, अपि यानी भी, प्रचीयन्ते, प्रचीयन्ते का मतलब होता है बढ़ रहा है, समव्यवहार नाम, समव्यवहार नाम का अर्थ होता है व्यापार जो है उसके अंदर वृद्धि लाभा यानी वृद्धि और लाभ, वृद्धि और लाभ व्यापार में बढ़ रहा है, ऐसा वह सेठ से पूछते हैं चाणक्य कि क्या तुम्हारा व्यापार में लाभ और वृद्धि दोनों बढ़ रहे हैं। तो चंदन दास जो है वह कहता है आत्मगतम यानी अपने आप में, अत्य आदर शंकनीय यानी बहुत ज़्यादा आदर जो है वो शंका वाला है। यानी चंदन दास ने जो है उस सेठ का स्वागत भी किया और उसको आदर से बिठाया और उसके व्यापार के बारे में पूछा कि तुम्हारा व्यापार जो है वह अच्छी प्रकार से बढ़त पर है, उसमें लाभ हो रहा है। ऐसा जब उसने पूछा तो चंदन दास जो है वो अपने आप मन में सोचता है
कि ये चाणक्य तो इतना दूर तो है, इतना चालाक है, तो ये कैसे पूछ रहा है मेरे बारे में, तो ज़रूर कोई ना कोई शंका वाली बात है। तो अत्य आदर है यानी बहुत ज़्यादा आदर जो है शंकनीय शंका वाला होता है। प्रकाशम यानी प्रकट में, ऐसा तो वो मन में सोच लेता है, उसके बाद में उसके सामने चाणक्य के सामने वो बोलता है अत किम और क्या, आर्यस्य आर्य की, प्रसादेन यानी कृपा से, अखंडिता यानी बिल्कुल बाधा रहित, में यानी मेरा, वाणिज्य यानी व्यापार, मेरा व्यापार जो है आर्य की कृपा से बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बिना बाधा के चल रहा है। यानी चंदन दास जो है चाणक्य को कहता है कि आपकी कृपा से ही मेरा व्यापार अच्छी प्रकार से चल रहा है। तो चाणक्य कहता है भ्रो श्रेष्ठी न, हे सेठ जी, प्रीताभ्य, प्रीताभ्य का अर्थ होता है कि खुश हुए ऐसे लोगों से, प्रकृतिभ्य यानी स्वाभाविक रूप से, यानी जब लोग खुश हो जाते हैं, राजा कुछ अच्छा करता है तो जब लोग खुश हो जाते हैं तो खुश हुए ऐसे लोगों से स्वाभाविक रूप से, राजा न राजा जो है, प्रति प्रियम, प्रति प्रियम का मतलब होता है प्रति यानी वापस से, प्रियम यानी उपकार की भावना, इच्छन्ति यानी रखते हैं, इच्छा करते हैं ऐसा कि वापस से प्रजा जो है उनके प्रति फिर से उपकार करे। यानी चाणक्य कहता है, जैसे वो चंदनदास कहता है कि मेरा व्यापार अच्छे से चल रहा है आपकी कृपा से, तो चाणक्य कहता है कि हे सेठ जी, जब खुश हुए ऐसे लोगों से, यानी जब प्रजा खुश हो जाती है तो राजा जो है वह स्वाभाविक रूप से क्या चाहता है, उपकार के बदले वापस से उपकार चाहता है। यानी प्रजा के लिए राजा कुछ करता है तो प्रजा को भी कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो चंदन दास कहता है आज्ञा पय तो आर्य, आर्य आज्ञा कीजिए, किम की च, क्या और कितना, किम यानी क्या, कियत यानी कितना, क्या और कितना, च यानी और, अस्मद यानी हम, जनाद यानी लोगों से, हम लोगों से, इष्यते यानी चाहते हैं, इति यानी इस प्रकार वह चंदनदास कहता है कि आर्य आप आज्ञा करें, हम लोगों से क्या चाहते हैं आप और कितना चाहते हैं, इष्यते यानी चाहना, कितना चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि हमारे प्रजा के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो चाणक्य कहता है भो श्रेष्ठिन यानी हे सेठ जी, चंद्रगुप्त राज्यम इदम, इदम यानी यह चंद्रगुप्त का राज्य है, न नंद राज्यम, राजा नंद का राज्य नहीं है, नंदस्य एव, राजा नंद जो थे उनकी, नंदस्य एव राजा नंद की ही, अर्थ संबंध यानी पैसे से संबंध, प्रीतिम यानी प्रेम को, उत्पादयति उत्पन्न करते थे। यानी राजा नंद जो है उनका तो आपसे पैसे से ही लेन देन होकर के और उनका प्रेम उत्पन्न था। यानी राजा नंद जो है उनकी प्रीति सिर्फ पैसे से थी। यानी जब भी चंदन दास के व्यापार में बढ़त हो जाती, अच्छा कुछ हो जाता, तो फिर टैक्स के रूप में वह राजा को कुछ ना कुछ देते थे, तो इस कारण से उनका प्रेम संबंध था। तो राजा नंद का पैसे से संबंध होने के कारण प्रेम उत्पन्न होता था। लेकिन चंद्रगुप्त से तो, लेकिन चंद्रगुप्त तो बहुताम यानी आपका, परिक्लेश इव, परिक्लेश यानी दुख दूर करना चाहता है, यानी आपका सुख ही चाहता है। तो परिक्लेश इव आपका सुख ही चाहता है, वह आपसे कोई लेन देन नहीं रखना चाहता, आप सुख से रहो, आपका व्यापार अच्छा चले, टैक्स के रूप में उनको कुछ नहीं चाहिए। तो चंद्रगुप्त तो आपका केवल सुख ही चाहता है। तो चंदन दास कहता है सहर्षम, बिल्कुल खुश होकर के कहता है आर्य अनुग्रहितो अस्मि, मैं अनुग्रहित हूँ, यानी आपकी कृपा है मुझ पर, मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने ये बात कही। अब चाणक्य क्या कहता है, चाणक्य ने कहा बहुत श्रेष्ठ न, हे सेठ जी, स च यानी और, अपरिक्लेश, अपरिक्लेश का मतलब होता है दुख दूर करना। तो वह स यानी वह सुख जो है, यानी वह दुख दूर होना यानी सुख होना, तो वह सुख कथम यानी किस प्रकार से, आविर्भवती यानी उत्पन्न होता है, वह सुख कैसे उत्पन्न होता है। चाणक्य जो है चंदन दास को कहते हैं कि आपने जैसे अभी बोला कि राजा जो है आपका सुख ही चाहता है, तो सुख कैसे उत्पन्न होगा प्रजा को। तो वह चाणक्य उससे पूछता है कि वह परिक्लेश यानी सुख कथम आविर्भवती यानी उत्पन्न होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है, इति यानी ऐसा, ननु यानी निश्चित तौर पर, भवता यानी आपके द्वारा, प्रष्टव्य इसमें पूछना चाहिए। चाणक्य चंदन दास को कहता है कि आपके द्वारा पूछना चाहिए यह बात कि प्रजा सुखी कैसे रहे, सुख कैसे उत्पन्न होगा। तो चंदन दास कहता है आज्ञा पैतु आर्य, आर्य आज्ञा करे, यानी आर्य बताएं कि प्रजा जो है वो सुखी कैसे रहेगी। तो चाणक्य कहता है राजनी अविरुद्ध वृत्ति भव, राजनी या राजा के प्रति अविरुद्ध वृत्ति यानी अविरुद्ध वृत्ति यानी व्यवहार वाले, भव यानी हो,
राजा के विरुद्ध अविरुद्ध वृत्ति वाले हो, यानी राजा के विरुद्ध कोई भी व्यवहार नहीं करो। राजा जिससे नाखुश हो जाए ऐसा व्यवहार नहीं करना, तो राजा के विरुद्ध मत जाओ। तो चंदन दास कहता है आर्य कह पुनः अधन्यो, कि आर्य कौन, कह यानी कौन है, पुनः यानी फिर ये कौन है, अधन्यो यानी अधन्य जो राज्ञो विरुद्ध, राजा के विरुद्ध, इति यानी इस प्रकार राजा के विरुद्ध है, इति इस प्रकार आर्यण अवगम्यते, आर्य के द्वारा जाना जाता है। यानी चंदन दास चाणक्य कहता है, आर्य मतलब चाणक्य, तो चंदन दास चाणक्य को कहता है कि आपके द्वारा जाना गया ऐसा कि कौन ऐसा अधन्य है जो राजा के विरुद्ध जा रहा है। कहने का अर्थ ये है कि चंदन दास चाणक्य को कहता है कि आपको कैसे पता पड़ा कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रति विरुद्ध जा रहा है। तो चाणक्य का क्या जवाब देता है कि कौन व्यक्ति है वो, तो चाणक्य कहता है भवान एव तावत प्रथमम, भवान यानी आप, एव यानी ही, आप ही, तावत प्रथमम सबसे पहले है, यानी आप ही है जो चंद्रगुप्त के विरोध में जा रहे हैं। तो चंदन दास कर्णों पिधाय, कान पे हाथ रख, दोनों कर्णों यानी दोनों कान पिधाय यानी पकड़ करके कहते हैं शांतम पापम, पाप शांत हो, पाप शांत हो। कीदृश यानी किस प्रकार से, त्रिणानाम तिनकों का, अग्निना आग के, सह यानी साथ में, विरोध, तिनकों का किस प्रकार से आग के साथ विरोध हो सकता है, यानी कभी भी तिनका जो है आग के पास में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि तिनका जैसे आग के पास जाता है वह जल जाएगा, इसलिए तिनके का अग्नि के साथ विरोध संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से चंदन दास कहता है कि चंद्रगुप्त तो हमारा राजा है, मैं उनका विरोध कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसका विरोध करूँ तो मुझे मार देंगे, तो उनका विरोध नहीं कर सकता मैं। तो चाणक्य कहता है अयम ईदृशो विरोध, यह इस प्रकार का विरोध, यत यानी कि ऐसा विरोध है कि, यह इस प्रकार का विरोध है कि त्वम अद्यापि, तुम आज भी, यानी विरोध यानी वह उसका चंदन दास जो है वह किस प्रकार से चंद्रगुप्त के खिलाफ जा रहा है, तो उसके बारे में चाणक्य बताता है कि तुमने क्या कसूर किया है। तो यह ऐसा विरोध है कि तुम आज भी राजा अपत्यकारिणो यानी राजा का जो भला नहीं चाहते हैं ऐसे, तो तुम आज भी राजा का जो भला नहीं चाहते हैं ऐसे अमात्य राक्षस से, ऐसे अमात्य राक्षस की के ग्रह जन्म, घर के लोगों के स्वग्रह रक्षसी, अपने घर में रक्षा कर रहे हो। चाणक्य चंदन दास को कहता है कि यह ऐसा विरोध है कि तुम आज भी जो राजा का भला नहीं चाहता है, तो राजा का भला कौन नहीं चाहता, अमात्य राक्षस यानी राजा नंद का जो महामंत्री था वह। तो अमात्य राक्षस जो है, जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा नंद को जो है और उसके परिवार को मार दिया था, उसके बाद में जो वहाँ का महामंत्री था अमात्य, उस महामंत्री और उसका परिवार जो बचा था, तो अमात्य राक्षस को मारने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको ढूंढना जब चालू किया, तो अमात्य राक्षस जो है अपने परिवार वालों को चंदन दास के पास में छोड़ करके चला गया था। तो चाणक्य चंदन दास से पूछ रहा है कि तुमने ये कसूर किया है कि राजा का अहित चाहने वाले जो अमात्य राक्षस है उसके परिवार वालों को तुमने अपने घर में छुपाया है। तो चंदन दास कहता है आर्य अलिकम एतत यानी यह, अलिकम यानी झूठ है, यह झूठ है। केना अपि अनार्यन, केनापि यानी किसी, अनार्यन यानी दुष्ट ने, किसी दुष्ट ने, आर्य यानी आपसे, आर्य से, निवेदितम निवेदित किया, यानी किसी दुष्ट ने आपसे यह बात कही है, लेकिन यह झूठ बात है। चाणक्य कहता है भो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, अलम शंकया, शंका मत करो, अलम का मतलब होता बस करना, शंका यानी शंका में बस करो, शंका मत करो। बीता यानी डरे हुए, पूर्व राज पुरुषा, जो पुराने राजपुरुष थे, वह पौरोणाम इच्छताम अपि, पौरोणाम यानी जो नगरवासी थे उनकी इच्छा होने पर भी, गृहेशु यानी घरों में, गृह जन्म निक्षिप्य, घर के लोगों को रख करके, देशांतरम वज्रंती, दूसरे देश चले जाते थे। यानी चाणक्य जो है चंदन दास को कह रहा है कि आप शंका मत करो कि मुझे बताने में कि आपके घर पे जो है अमात्य राक्षस के परिवार वाले हैं, तो वह उनको विश्वास में लेने के लिए कहता है चाणक्य कि शंका मत करो। पुराने समय में भी पूर्व जो राजपुरुष थे वह भी डरे हुए राजपुरुष जो रहते थे वह क्या करते थे, नगरवासियों के चाहते हुए भी घरों में अपने घर के लोगों को रख कर के दूसरे देश चले जाते थे। लेकिन दोष उत्पन्न कहाँ होता है, कसूर कब होता है, जब ततः ततः तत् प्रच्छादनम, जब वह क्या करे, ततः यानी तब, तत् यानी उनको, तब उनको छुपाना दोष उत्पन्न करता है, यानी जब उसको छुपा लेते हैं तब दोष उत्पन्न होता है, वरना वो
राजपुरुष जो उनको छोड़ के चले जाएं अपने परिवार वालों को दूसरी जगह पर, तो दोष उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन उनको छुपा करके रखना दोष उत्पन्न करता है। तो चंदन दास क्या कहता है, एवं नो इदम, सच में ऐसा होता है, तस्मिन समये, उस समय में, आसित यानी थे, अस्मत् ग्रहे, मेरे घर पे। सच में ऐसा होता है कि हाँ चले जाते हैं वो छोड़ करके और वो अपने घर में रहते हैं, तो सच में ऐसा है। लेकिन उस समय में, आसित यानी था, उस समय था, अस्मत् ग्रह यानी मेरे घर पर, अमात्य राक्षस से ग्रह जन, अमात्य राक्षस के घर के लोग जो हैं, इति यानी इस प्रकार वो कहता है चंदन दास कि अमात्य राक्षस के घर के लोग मेरे घर पर उस समय में थे, अब नहीं है, पहले थे। चाणक्य कहता है पूर्वम अनृतम, पहले झूठ, इदानीम इस समय, आसित यानी थे। तो पहले तुमने कहा था कि सच में मेरे घर पे तो नहीं है, अमात्य राक्षस के घर वाले जो है मेरे घर पे नहीं है, पहले तुमने ऐसा बोला था, और अब क्या कह रहे हो कि पहले थे और अब नहीं है। तो इति परस्पर विरुद्ध वचने, ऐसा परस्पर विरुद्ध वचन तुम कह रहे हो, यानी एक बार में तुम सही बात नहीं बोल रहे हो। पहले कह रहे थे कि नहीं ये झूठ है, मैंने तो किसी के परिवार को नहीं छुपाया है, और अब कह रहे हैं कि पहले थे और अब नहीं है। तो चंदन दास कहता है आर्य तस्मिन समय, उस समय में, आसित यानी थे, अस्मत् ग्रह मेरे घर पे, अमात्य राक्षस से ग्रह जनी थी, अमात्य राक्षस के परिवार वाले जो हैं उस समय में थे, अब नहीं है। चाणक्य कहता है अथ इदानीम, इसके बाद में, इस समय, क्व गत, वो कहाँ पर गए, अब कहाँ गए वो, अगर तुम्हारे घर पे नहीं है तो चंदन दास कहता है न जानामि, मैं नहीं जानता हूँ। तो चाणक्य फिर पूछते हैं उनसे, कथम न ज्ञायते नाम, किस प्रकार से तुम नाम नहीं जानते हो, यानी तुम नहीं जानते हो कि वो कहाँ गए हैं। बहुत श्रेष्ठ ने, हे सेठ जी, शिरसी भयम, यानी तुम्हारे सिर पर तो डर है, यानी यहाँ तुम दरबार में बैठे हो और यहाँ कितने ही सैनिक खड़े हुए हैं, तुम्हारे सिर पर डर है, यानी हम तुम्हें कभी मार सकते हैं अगर तुम नहीं बताओगे तो। अति दूरम, बहुत दूर है, तत् प्रतिकार, उसका विरोध करना, यानी तुम हमारा विरोध करो, हमसे बदला लो, कि तुम जो राजा नंद के साम्राज्य के चाहने वाले हो, और अब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है, तो तुम सोचो कि हमसे बदला लो, प्रतिकार करो, तो तुम्हारा प्रतिकार तो बहुत दूर है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर यहाँ कितने सैनिक बैठे हुए हैं, हम तुमसे पूछताछ करें तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि अमात्य राक्षस कहाँ पर है। तो तुम्हारे सिर पर डर है और तुम्हारा जो प्रतिकार है वो तो बहुत दूर है, यानी विरोध करना बहुत दूर की बात है। चंदन दास कहता है आर्य किम में भयम दर्शयसी, क्या मैं डरा हुआ दिखाई देता हूँ। संतम अपि गेहे, गेहे का मतलब होता है घर पर, संतम अपि यानी होते हुए भी, संतम यानी होते हुए, अपि यानी भी, होते हुए भी घर पर, यानी अमात्य राक्षस से ग्रह जन्म, अमात्य राक्षस के घर के लोग घर पर होते हुए भी न समर्पयामि, मैं समर्पित नहीं करता। अभी तो मेरे घर पे नहीं है, लेकिन अगर वो होते तो भी मैं आपको उनको नहीं सौंपता। किम पुनर् असंतम, तो फिर क्या, पुनः यानी फिर, किम यानी क्या, असंतम यानी नहीं होते हुए, नहीं होते हुए फिर क्या, यानी वो हमारे घर पे नहीं है तो फिर क्या बात है, कोई डर की बात ही नहीं है, अगर वो होते तो भी मैं आपको समर्पित नहीं करता। तो अब चंदन दास ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं उनको समर्पित नहीं करता। तो चाणक्य कहता है चंदन दास, एश यानी यह, एव यानी ही, ते यानी तुम्हारा, निश्चय, तुम्हारा यही निश्चय है कि तुम चंदन दास जो है अमात्य राक्षस के घर वालों को मुझे नहीं सौंपोगे। तो चंदन दास कहता है बाड़म, निश्चित है ये, यानी सच में, हाँ, बाड़म यानी हाँ ऐसा है, एश एव में निश्चय, यही मेरा निश्चय है। वह बिल्कुल कह देता है कि अच्छा यही मेरा निश्चय है। तो अब चाणक्य क्या कहते हैं, चाणक्य कहते हैं स्वगतम यानी अपने आप में, चंदन दास को नहीं कह करके वह अपने आप में ही कहते हैं, चंदन दास की वो तारीफ करते हैं कि ये कितना अच्छा है जो अपने दोस्त के प्रति अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने ये डर बता दिया कि तुम्हारी मृत्यु पास में सब सैनिक यहाँ खड़े हुए हैं, और फिर भी वह कहता है कि मैं, उनका पता मुझे नहीं पता है, और पता भी होता तो भी मैं आपको नहीं बताता, ऐसा वह दरबार में ही चंदन दास चाणक्य को कह देता। तो चाणक्य जो है वह चंदन दास की मन ही मन प्रशंसा करते हैं, स्वगतम यानी अपने आप में ही कहते हैं वो साधु यानी अच्छा, चंदन दास साधु यानी अच्छा, चंदन दास अच्छा। फिर वह आगे और कहते हैं सुलभेशु यानी आसानी से जो प्राप्त हो जाए, अर्थ लाभेशु यानी पैसा लाभ प्राप्त होना, अच्छा लाभ प्राप्त हो जाए आसानी से। तो सुलभेशु अर्थ लाभेशु यानी आसानी से जो है पैसा प्राप्त हो जाए। पर संवेदने, पर संवेद यानी दूसरों की वस्तु को समर्पित करने पर, जब हमारे पास कोई चीज़ को रख जाता है और उसको हम वापस से देते हैं, और जब वो मांगने आता है तो वापस उसकी चीज़ को लौटाते हैं। तो ऐसे ही अमात्य राक्षस के घर वाले जो हैं वो चंदन दास के पास में रहते थे। तो
दूसरों की वस्तु को वो देखभाल कर रहे हैं, तो दूसरों की वस्तु को समर्पित करने पर अगर कोई आके कह दे कि ये दूसरों की वस्तु है और आप हमें समर्पित कर दो ये चीज़ और हमें तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। तो अगर चंदन दास के पास में अमात्य राक्षस के घर वाले रह रहे हैं और चाणक्य कह रहा है कि हम मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा भी दे दूँ, बहुत अमीर बना दूँ, और उसके बाद भी वो व्यक्ति लोभ में नहीं आकर के उसका एड्रेस नहीं बता रहा है, तो दूसरों की वस्तु को समर्पित करने पर धन प्राप्त होने की स्थिति में भी, यानी धन भी कैसे प्राप्त हो रहा है, आसानी से, कि कुछ भी नहीं करना, केवल एड्रेस बताना है। तो दूसरों की पर संवेदने का मतलब होता है दूसरों की वस्तु को समर्पित करने पर आसानी से धन प्राप्त होने पर भी जो व्यक्ति पैसा नहीं लेता है, तो इदम दुष्करम, यानी यह दुष्कर कार्य करना। कैसा दुष्कर, यानी कठिन काम करना। कौन सा कठिन काम है? कि दूसरों की वस्तु की सुरक्षा करना, कि अपने घर में रहते हुए भी उसका एड्रेस नहीं बताता है तो उसकी सुरक्षा कर रहा है वो। तो इदम यानी यह, दुष्कर्म यानी कठिन काम। तो कठिन काम कौन सा है? दूसरों की वस्तु की सुरक्षा रूपी कठिन कार्य को जने यानी लोगों में इदानीम यानी इस समय, शिवीना यानी राजा शिवी जो थे उनके बिना, कह कुरियात यानी कौन कर सकता है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। राजा शिवी जो थे उन्होंने अपने शरण में जो कबूतर आया था उस कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने पूरा शरीर की हड्डियां उन्होंने दान में दे दी थी। तो राजा शिवी के अलावा, यानी लोगों में, संसार में नाम है उनका कि राजा शिवी के बराबर दानवीर कोई नहीं हुआ। तो इस संसार या लोगों में एक राजा शिवी जो है उनको छोड़ के कोई भी ऐसा दानवीर नहीं है जो अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति के लिए अपने प्राणों को भी त्याग कर देता है। तो इसी प्रकार से चाणक्य जो है उस चंदन दास की तुलना जो है वह राजा शिवी से करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि दूसरों की वस्तु को समर्पित करने पर आसानी से पैसा प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी यह दूसरों की वस्तु की रक्षा करने का कठिन काम जो है इस समय में, यानी इस कलयुग के अंदर, राजा शिवी के बिना, यानी जने का मतलब होता है लोगों के अंदर या इस संसार में राजा शिवी के बिना कह कुरियात कौन कर सकता है, उनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि राजा शिवी ने जो काम किया था वो सतयुग में था और चाणक्य और चंदनदास जो कलयुग में है। तो चाणक्य इसलिए उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये तो सतयुग की बात है कि राजा शिवी ने जो है अपनी शरण में आए व्यक्ति की रक्षा, कबूतर जो था उसकी रक्षा करी थी, लेकिन चंदन दास की शरण में जो अमात्य राक्षस के घर वाले आए हैं तो ये उसकी भी रक्षा कर रहा है। ये अपने मन में ही कहता है, चंदन दास के सामने नहीं कहता है। चंदन दास के सामने चाणक्य उसको डर ही बताता है, लेकिन अपने मन में सोचता है कि ये कितना अच्छा व्यक्ति है जो अपने दोस्त की रक्षा कर रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि दूसरों की वस्तु को समर्पित करने पर आसानी से पैसा प्राप्त हो जाए। तो ऐसे फिर भी लोगों में यह कठिन काम जो है राजा शिवी को छोड़ करके और कौन कर सकता है, यानी और कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये चंदन दास ने किया है। तो इस प्रकार से वह चाणक्य को अमात्य राक्षस के घर वालों के बारे में नहीं बताता है। वह चाहे सज़ा कबूल कर लेता है लेकिन उनके घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। इस प्रकार से इसमें यह बताया है कि प्राणों से भी ज़्यादा उसको अपना दोस्त प्रिय था। इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से आप हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।